नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 27 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं हमारे नित्य दिनचर्या के भोजन के एक ऐसे आहार द्रव्य के बारे में जिसका नाम सुनते ही या तो हमारा मुंह बन जाता है और या फिर हमारा मुंह कड़वा हो जाता है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो आहार द्रव्य कौन सा है। वो आहार द्रव्य है करेला। तो यानी कि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं करेले के बारे में, और इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में करेला जो होता है, कहने के लिए तो ये एक आहार द्रव्य है, लेकिन अपने हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसे औषधीय गुणों से यानी कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए बहुत सारे डिजीज़ में यानी कि रोगों में बहुत एक अच्छी औषधि के रूप में भी कारगर साबित होता है। तो चलिए आइए जानते हैं आज हम करेले के मेडिसिनल यूजेस के बारे में। एक्चुअल में जो करेला होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्पीशीज़ के बारे में, यानी कि इसकी प्रजातियाँ जो होती हैं, दो स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। ये जो करेले का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी दो स्पीशीज़ डिवाइड की गई हैं। जो पहली स्पीशी होती है वो ये या तो ये बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जो बड़ी होता है करेला उसको हम कारवेलक यानी कि करेला कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम कारवेली या करेली के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी गुणों के बारे में। जो करेला होता है ये, इसको इंग्लिश में हम बिटर गोर्ड कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल या लैटिन नेम है वो है ममोर्डिका चेरेंशिया। इसके अलावा इसके गुणों की बात करें तो ये लघु होता है, हल्का होता है यानी कि शीतल होता है, शीतवीर्य होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये जो है पित्त दोष, कफ दोष और रक्त दोष से होने वाले विकारों का नाशक होता है। यानी कि हमारे शरीर में पित्त दोष के बढ़ जाने से, रक्त दोष के बढ़ जाने से और कफ दोष के बढ़ जाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनमें उनकी शांति करने के लिए उनका एक अच्छे शामक के रूप में काम आता है। तो अगर आप लोगों में से कभी किसी को पित्तज विकार, कफज विकार या रक्तज विकार हो जाएं तो वहाँ पर एक पथ्य के रूप में आप करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये कफज जो विकार होते हैं उनमें अच्छा काम करता है उनको शांति करने के लिए, तो ये मेदो रोग नाशक भी होता है, यानी कि फैट को भी रिड्यूस करने में एक अच्छा काम करता है। तो जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो करेले को अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा डेली फ्राई करके आपको नहीं खाना है। यूजुअली जो लोग करते हैं कि करेला बनाएंगे तो उसमें ऑनियन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं और या फिर उसे तल के खाते हैं, वो नहीं करना है। और या फिर उसको बिल्कुल छील के उसके छिलके हटा देते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके औषधीय गुण उसमें मौजूद रहें। इस तरह से आप उसका इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ क्या होता है कि क्योंकि ये पित्त विकार नाशक भी होता है, इसलिए आप एसिडिटी में भी, जो लोगों को अक्सर एसिडिटी हो जाती है उनके लिए भी करेला बहुत अधिक फ़ायदेमंद है, लेकिन नॉन स्पाइसी फॉर्म में। बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसेस का यूज़ नहीं करना है और ना ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये पित्तज विकार नाशक ना होकर बल्कि पित्त रोग को बढ़ाने वाला हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो ये करेली होती है, इसकी दूसरी स्पीशीज़ होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल गुणों में करेले के समान होती है। जैसे गुण करेले के हैं वैसे ही उसके होते हैं, और विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो ये अग्निदीपक होती है, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, हमारी भूख को बढ़ाती है। तो ये तो हमने जाने इनकी गुणों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में करेले की। अब हम बात करते हैं आपसे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में, यानी कि करेले के औषधीय उपयोग के बारे में, यानी कि बहुत किन रोगों में हम करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि शांति करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो करेले के जो पत्ते होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, लेकिन ये कड़वे होते हैं, और इसलिए कड़वे होते हैं और ये यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो ऐसी डिजीज़, ऐसे रोग जहाँ पे यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर ना हो रही हो, तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो होता है करेला, ये डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। उसकी वजह ये है कि जब करेला खाया जाता है तो करेला क्या करता है कि ये आम दोष जो हमारे शरीर में होता है उसका पाचन करता है, क्योंकि अग्निदीपक होता है, लघु होता है,
तो ये आम दोष का पाचन करता है, जिससे क्या होता है कि जो लीवर और स्टमक का फंक्शन है वो अच्छे से और अधिक इम्प्रूव हो जाता है। लीवर और स्टमक का फंक्शन इम्प्रूव होने से जो पैनक्रियाज है वो एक्साइट ज़्यादा हो जाता है, अच्छे से एक्साइट होता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पे आने लगता है। तो एक तरीके से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो जो है वो करेले का सेवन करें तो उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद रहेगा। इन सब के साथ बहुत सारे लोगों में जो है वो लीवर का ग्रोथ बढ़ जाती है, या स्प्लीन जो हमारे शरीर में होती है वो तिल्ली जिसे लोग कहते हैं वो बढ़ जाता है। उस कंडीशंस में यानी लीवर वो हिपैटोमेगैली हो जाए या फिर स्प्लीनोमेगैली के केस में, इन सब के साथ अगर कभी एसाइटिस हो जाए यानी पेट में पानी भर जाता है जिस रोग में, तो उन कंडीशंस में जो है इसके पत्तों का रस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपके कोई जानने वाला कोई ऐसा है जो एसाइटिस का ट्रीटमेंट करा रहा है, पेट में पानी है बढ़ गया है, या फिर जो है जिसको हिपैटोमेगैली लीवर बढ़ा हुआ है या स्प्लीन बढ़ी हुई है, वो लोग अपनी मेडिसिन के साथ साथ अगर करेले के पत्तों का रस लेते हैं तो उन्हें इस बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इन सब के साथ अगर जो आम वात यानी कि बहुत सारे जो जॉइंट डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम वात की कंडीशन, गाउट वात रक्त की कंडीशन, या कोई क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स में जो है इसे कड़वापन आप इसका ना निकालिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नमक वगैरह लगा के आप इसका कड़वापन निकालें। कड़वेपन के साथ अगर आप जो है इसके जो करेला होता है इसकी सब्जी बना के यूज़ करते हैं तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो गठिया रोग है इनमें, और कोई पुराना अगर आपका त्वचा रोग हो रहा है तो उसमें बहुत अधिक फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो होता है करेला, ये शोथ और रक्तज विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, इसलिए स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करेगा। और जो आर्थराइटिस होती हैं उनमें स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए बेनिफिशियल होता है। और जो पुरानी स्किन डिजीज़ेस होती हैं उनमें इनके पत्तों का लेप भी किया जाता है। पत्तों के रस देने के साथ साथ आप पत्तों का लेप भी करेंगे तो भी बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और तो देखिए कि एक करेला है जिसे हम अक्सर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी सब्जी खाते हैं, लेकिन ये बहुत सारे रोगों में, डिजीज़ में हमारे लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल भी है, एक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप करेले का यूज़ कर रहे हो या जो मैंने आपको यहाँ इसके मेडिसिनल यूजेस बताए उस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाए कि आपको करेले का सेवन किस किस रोगों में आप कहाँ एक पथ्य के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो हमारी मेडिसिन तो एक अलग काम करती है, लेकिन साथ ही साथ हम वहाँ पर क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी डिजीज़ को एक हद तक ख़त्म करने के लिए। सो कीप इन माइंड कि नेक्स्ट टाइम आप करेले का यूज़ करें तो मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं फिर से आपसे कहती हूँ रोजाना की तरह कि आप मेरे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।